इंग्लिश ग्रामर, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट आपके क्लास 10। अनसीन पैसेज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12। अनसीन पैसेज एक आएगा बेटा 12 नंबर का, मतलब एक पैसेज से आपको सीधा 12 नंबर मिल जाने वाला है। बात क्लियर हो रही है? 12 नंबर का अनसीन पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में है, शेड्यूल्ड है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब होगा एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट? रीड करेंगे, और रीड करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया है। रिलेटेड क्वेश्चन का क्या करेंगे आप लोग? आंसर करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन का क्या करेंगे आप लोग? आंसर करेंगे। तो अनसीन पैसेज को स्टूडेंट करने का जो मेथड है, अनसीन पैसेज को करने का जो मेथड है, पहला मेथड क्या करेंगे आप लोग? पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे। अनसीन पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसे रीड करेंगे। मतलब पहला काम क्या होना चाहिए हमारा? क्वेश्चन रीडिंग। पहला हमारा काम होना चाहिए क्वेश्चन रीडिंग। अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय पहले हम पैसेज ना पढ़ के क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन पढ़ेंगे उस पैसेज से रिलेटेड। एंड सेकंड थिंग हम लोग फिर क्या करेंगे? फिर हमारा रीडिंग पैसेज होगा। रीडिंग क्या होगा? हाँ, फिर हम लोग पैसेज को क्या करेंगे स्टूडेंट? रीड करेंगे। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट? क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। इसको जब आप क्वेश्चन में आएंगे, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज, वन वर्ड आंसर और शॉर्ट फ्रेज विल बी एक्सेप्टेड। ए वाला अगर आप क्वेश्चन ए पार्ट में देख रहे हैं, ए पार्ट के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां पे लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, वन वर्ड आंसर और शॉर्ट पैसेज विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? रिकलेक्शन। ए क्या लिखा हुआ है? रिकलेक्शन। इसका मतलब पूछा है एग्जाम में 2 नंबर में ये सवाल, 1 नंबर में आएगा, 3 दिया हुआ है रिकलेक्शन। और उसने बोला है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है 8वीं लाइन में इसका यूज हुआ है, मतलब पैसेज की 8वीं लाइन में रिकलेक्शन आया है। तो आप पैसेज में जाएंगे और रिकलेक्शन को देखेंगे और ये देखें कि किस सेंस में रिकलेक्शन यूज हुआ है। अगर आप लाइन का मतलब निकाल पाएंगे तभी आप रिकलेक्शन की मीनिंग बता पाएंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? 8वीं लाइन में है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8। रिकलेक्शन बोल्डेड भी है, ठीक है ना? रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? दोबारा से लेना। रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? दोबारा से लेना ना, रिकलेक्ट करना, दोबारा इकट्ठा करना। क्योंकि कलेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इकट्ठा करना ना। कलेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट इकट्ठा करना। तो रिकलेक्शन मतलब क्या? दोबारा से इकट्ठा करना। रिकलेक्शन का मतलब क्या हो गया? दोबारा से इकट्ठा करना। क्लियर हो रही है बात? हाँ, रिकलेक्शन का मतलब हो गया स्टूडेंट दोबारा से क्या करना? कलेक्ट करना, दोबारा से चीजों को करना। बात समझ में आ रही है? तो आपको अनसीन पैसेज 12 नंबर का मिलने वाला है स्टूडेंट, और अनसीन पैसेज आपको जो 12 नंबर का मिलेगा, आपको स्टूडेंट कोशिश करनी है उसको कि आप बेहतर तरीके से करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें? उसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस क्या करें? ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी जाकर के बात बनने वाली है, नहीं तो बात बनेगी नहीं। क्लियर?
ठीक है, तो आइए, रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? रिकलेक्शन का मतलब होता है दोबारा से इकट्ठा करना, है ना? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? कलेक्ट एनीथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा से कलेक्ट करना, कलेक्ट एनीथिंग अगेन। रिकलेक्शन का मतलब ये हो गया, कलेक्ट एनीथिंग अगेन, किसी भी चीज को दोबारा से कलेक्ट करना, दैट वन इज रिकलेक्शन। बात समझ में आ रही है? सेकेंड वर्ड लिखा है ग्रूज, ये तो पहला था, सेकेंड लिखा है GRUDGE। अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ड लिखा है ग्रूज, जो कि 24 लाइन में है, ये भी कहीं बोल्ड लिखा होगा। अब यहां पे स्टूडेंट ग्रूज वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्रूज। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो इस ग्रूज का मतलब समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। क्लियर हो रही है बात? हाँ, यहां पे ग्रूज का क्या मतलब है स्टूडेंट? अगर आप देखेंगे तो अगर आप पूरा क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, पैसेज को पढ़ेंगे, तो ग्रूज का मतलब होगा आई वियर नो ग्रूज, आई वियर नो ग्रूज, आई हैव सिंपली एडेड हिम टू लिस्ट ऑफ मेन हु ओड मी $1। आई वियर नो ग्रूज, ग्रूज का मतलब होता है केयरलेसनेस, मैं किसी भी तरीके की केयरलेसनेस वियर नहीं करूंगा। आई विल नॉट वियर एनी काइंड ऑफ केयरलेसनेस, और जिन लोगों ने मुझसे डॉलर लिया है वो मेरे डॉलर को वापस करे, राइट? ये आप पूरे स्टोरी पढ़िए। तो ग्रूज का मतलब होता है केयरलेसनेस, या आप ये कह सकते हैं प्रीटेंड। क्या कह सकते हैं? प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना। तो स्टूडेंट ये एक तरीका है, लेकिन ये क्वेश्चन 4 का अनसीन पैसेज आप सभी लोगों को आज करना है। आप गूगल पे जाएंगे, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। जैसे ही अनसीन पैसेज डालेंगे और पैसेज की जैसे ही लाइन का 2-4 वर्ड लिखेंगे, तुरंत आ जाएगा, उससे रिलेटेड आंसर आप करिए और कोशिश करिए कि अनसीन पैसेज कैसे होता है। याद रखिएगा, बोर्ड में अनसीन पैसेज कितने नंबर का है? 12। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक अकेला पैसेज 12 नंबर दे रहा है। देखो 12 नंबर यहां से आ गए, आप ईमेल लिखोगे 5 नंबर वहां का, नोटिस लिखोगे 5 नंबर यहां से, कंपोजिशन लिखोगे 15 नंबर वहां से, इनविटेशन लिखोगे 5 नंबर यहां से, और 12 नंबर ये 5 5 10, 15 10 25 5 30, 10 40 42 नंबर, मोटा मोटा 50 नंबर सिर्फ लिखने के रहेंगे। 50 नंबर और आपको पास होने के लिए 27 चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी खाली छोड़ के आओगे, अगर कॉपी पूरी भरी नहीं है, तो याद रख लेना अंग्रेजी में फेल हो जाओगे, और इंग्लिश में फेल हो गए अगर, तो याद रखिएगा यहां पर कंपार्टमेंट भी नहीं होगा और आप फेल मान लिए जाओगे। इसलिए इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है, यह बताया गया है, आप ध्यान से समझ जाइए बात को। इंग्लिश के दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसलिए लिखने से नहीं चूकना है। एग्जाम की जो पूरी कॉपी है वो फिल होनी चाहिए। स्टूडेंट इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन आप करिए और शाम तक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लोग दिखाइए। बता दिया है